ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर दिल्ली के शकरपुर इलाके में भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में मुस्लिम समुदाय के भारी संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह जुलूस का फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर हमने आयोजकों और समुदाय के लोगों से बातचीत की है। आयोजकों ने बताया है कि यह जुलूस पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और संदेशों को याद करने के लिए निकाला जाता है, ताकि समाज में अमन, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश पहुंच सके। जुलूस के दौरान क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आप भी देख लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकरपुर में, जहाँ पर देख सकते हैं जुलूस निकल रहा है। यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ है। क्या अवसर है? ये सर आज ईद मिलादुन नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। तो आज खुशी में हम लोग बड़े धूमधाम से जुलूस को निकाल रहे हैं। और उनकी एक ये थी मतलब भाईचारा बनाए रखने की उन्होंने जो परंपरा शुरू की है, भाईचारा, गरीबों की मदद करना और विधवाओं को उनकी मदद करना, इस सब की मदद करना। उन्हें बहुत कुछ कहा है। क्या उद्देश्य लेकर ये यात्रा निकाला है आप लोगों ने? यहाँ शांतिपूर्वक हम लोग जो प्रवचन जो हमारे होते हैं उन्हीं पे आप करते हैं। ये यात्रा ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जे ब्लॉक, एम ब्लॉक ऐसे होती हुई वापसी समाप्त। जगह जगह स्वागत वगैरह देख रहा हूँ हो रहा है। हाँ जी 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 बिल्कुल हो रहा है जी। बताइए क्या उद्देश्य लेकर निकले हैं आज यहाँ पे सड़कों पर? जी, सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज हमारे सरकार दो आलम का जन्मदिन है। उनके आने के सदके में ही ये दुनिया हमारी बनी और हमारा ये भी मानना है उन्हीं के सदके में पूरी कायनात बनी। जब वो आए तो आप अगर पूरा संसार या अरब की, अगर खासकर मैं अरब की बात करूँगा, तो वहाँ पे ये हालात थे कि लोग अपनी बच्चियों को दफन किया करते थे। औरतों को वो मुकाम हासिल नहीं था, लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था। पढ़ाई की तरफ और शिक्षा की तरफ बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। एक तरीके से पूरा तानाशाह और गुमराही की अलामत थी। लेकिन मेरे सरकार दो आलम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी आने की खुशी में उस दिन से और आज का दिन है। अगर आज हम बात करें, टीचर डे भी है, लेकिन अगर हम बात करें उससे बड़ा ना कोई टीचर आया, ना कयामत तक कोई आ सकता है। उसका रीजन यही है कि आपके आने के बाद औरतों को वो मकाम मिला, बच्चियों को वो मकाम मिला, भाई को भाई के साथ इंसाफ करने का एक तौर तरीका मालूम हुआ। अगर पहली दुनिया में डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक पद्धति आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आई, जिसे आज दुनिया के सारे लोग अपना रहे हैं। हर मुल्क अपनाने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि ये कानून और ये नियम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1447 या आपका जन्म 1500 साल पहले हुआ था, तब से अब तक राइज है। और हर देश सुख और चमन में वही देश रह सकता है जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। लोकतांत्रिक मीन्स हर आदमी को अपने कहने की आज़ादी, अपने धर्म को बढ़ाने की आज़ादी, अपने भावों को रखने की आज़ादी, किसी का वो गुलाम नहीं बन सकता। आज वो दिन है, आज वो टाइम है कि हम सर उठा के इस भारत के देश में हम ये कह सकते हैं, अगर यही है लोकतांत्रिक देश के अंदर, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिस भी कौम का हो, उसे अपने राइट है, ह्यूमन्स राइट है, वो हर कोई अपनी चीज़ों को रख सकता है। मैं इसी दिल के बाद धन्यवाद करता हूँ आज जनमत न्यूज़ चैनल का। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य लेकर निकले हैं आप लोग, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन तकरीबन 1500 साल पहले आज से इस दुनिया में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जो अल्लाह तबारक तआला के आखिरी नबी और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े समाज सुधारक। जैसे कि अभी बताया गया कि मक्का के अंदर है, क्या पूरी दुनिया के अंदर
गोरे काले में, अमीर गरीब में, औरत मर्द में बड़ा फ़र्क किया जाता था। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने लोगों को एक मुट्ठी में और एक रस्सी में बांधा और कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सिर्फ मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में एक हो जाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद गोरे काले की, ऊंच नीच की, हर तरह की दीवार को आपने मिटा दिया। औरतों को मकाम नहीं था, औरतों को मंडियों में भेड़ बकरियों की तरह बेचा जाता था। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद में इस प्रथा को ख़त्म कर दिया, गुलामी वाली प्रथा को ख़त्म कर दिया, ऊंच नीच के हर प्रथा को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिया और कहा कि इंसानियत के नाते पूरी दुनिया में सारे इंसान एक जैसे हैं। कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सारे एक हैं, सब अल्लाह के एक बंदे हैं। और आपने अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। जो भी अल्लाह को मानने वाला है, जो भी दुनिया के इंसान हैं, इंसानियत के नाते सब एक हैं। किसी पर कोई जुल्म नहीं हो सकता है, किसी पर कोई जबर नहीं हो सकता है, कोई किसी को दबा नहीं सकता है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और आपने सबसे पहले, आज हमारी कौम पढ़ाई के मामले में पिछड़ी है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले वही नाजिल हुई, कुरान पाक की जो सबसे पहले आयत नाजिल हुई, वो इक़रा की आयत नाजिल हुई, यानी पढ़ने के बारे में नाजिल हुई। लिहाजा आज टीचर डे भी है। हम पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीन की भी तालीम दीजिए, दुनिया की भी तालीम दीजिए। हमें दुनिया और दीन की तालीम दोनों ज़रूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आज का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, इससे बड़ा दिन कोई नहीं। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, शिक्षक दिवस भी है, लोगों को शिक्षित होना भी जरूरी है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।